Hello student, this video is for class 8 subject हिंदी लीड चैप्टर नंबर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इस निबंध के राइटर हैं श्री प्रदीप तिवारी जी। ठीक है, तो हम इस निबंध को पढ़ेंगे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलती बातें करते देखो। देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। ये सब किस में लिखा हुआ था? आलम आरा के पोस्टरों पर लिखा हुआ था। ठीक है, 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। इसी दिन पहली बार भारत ने के सिनेमा ने बोलने वाला, जो पिक्चर अब बोलने लगी है, तो पहली बार कब बोलने लगी थी? आलम आरा फिल्म पहली बोलती फिल्म थी, जो 14 मार्च 1931 में ये बदलाव हुआ था, जिसमें बोलना शुरू हो गया था। ठीक है, हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। मगर क्या था? बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया था। मतलब पहले मूक फिल्में बनती थी, मतलब बिना बोले करते थे, सिर्फ इशारे से बातें होती थी। लेकिन 14 मार्च 1931 से क्या होने लग गया? बोलती फिल्में शुरू होने लगी, बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम रानी। किसने बनाई थी आलम आरा? अर्देशीर एम ए रानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। उन्होंने अर्देशीर की इच्छा कैसे जगी? जब उन्होंने 1929 में हॉलीवुड में एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी, तब उनकी मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा हुई। उससे पहले नहीं थी। उन्होंने जब फिल्म देखी, शो बोर्ड देखी, तब उन्होंने बोलती फिल्म बनाना की इच्छा जाहिर करी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक की कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। इस नाटक के कई गाने क्या हो गए? जैसे के तैसे वैसी फिल्म में ले लिए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए अपनी ही धुनें चुनी। ठीक है, फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया। उसने 3 इंस्ट्रूमेंट लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला, हारमोनियम और वायलिन। ठीक है, अपनी फिल्म में आलम आरा संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्क गायक बने WM खान। पहले पार्क गायक कौन बने थे? WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। ये पहले गाने का बोल थे। ठीक है, आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। साउंड के कारण क्या हुआ? इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। जो मूक बधिर फिल्में होती थी, जो बोलते नहीं थे, उनकी फिर शूटिंग कब होती थी? दिन में ही हो जाती थी। मगर आलम आरा एक बोलती फिल्म थी, तो उसकी शूटिंग क्या रात में होने के कारण उसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी, मतलब लाइटों की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी, जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन तो दे ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। अर्देशीर की कंपनी ने, ठीक है, अर्देशीर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक के बनाई, मूक और सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। तो आलम आरा फिल्म ने अरेबियन नाइट जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने क्या करा? हिंदी और उर्दू की मेल
ये दोनों क्या थी, हिंदी और उर्दू की मेल थी, तो उसने इस हिंदुस्तानी भाषा को क्या बना दिया, लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी और नायक विठल थे। तो फिल्म की नायिका कौन थी, जुबेदा थी और विठल नायक थे। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। वे उस दौर के क्या थे, सबसे ज़्यादा मतलब पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा वही लेते थे, वो स्टार थे, मतलब फेमस स्टार थे वो। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। उस पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। अब उन्होंने क्या करा, विठल ने, उनको उर्दू नहीं आती थी, तो उर्दू ना आने के कारण उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। और जब उनको पता चला कि मतलब कि मेरे को हटा के उन्हें महबूब को लिया, तो उन्होंने क्या करा, उन पर अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उन्होंने क्या करा, मुकदमा जीता विठल ने और भारत की फिल्म के पहली बोलती फिल्म के नायक बन गए। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलमारा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। तो आलमारा में, और इसके अलावा कौन थे, विठल थे, जुबेदा थी, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी सभी नेता मौजूद थे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। और ये फिल्म कितने हफ्ते चली, हाउसफुल 8 सप्ताह। और इसमें भीड़ इतनी उमड़ी कि पुलिस को भी नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म कैसी थी, उनका क्या था, एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। आलमारा फिल्म कितनी लंबी थी, 10,000 फुट लंबी थी, और इसे बनाने में 4 महीने लगे थे। और बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया गया था इसे। संवाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को के विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। ऐसी एक फिल्म कैसी थी, क्या नाम था उसका, खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशंसकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशी इतने विनम्र थे कि वो जब 1956 में आलमारा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया, तो उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्हें क्या कहा गया, भारतीय सिनेमा का पिता, सवाक सिनेमाओं का पिता कहा गया, मतलब पहली बोलती फिल्म के पिता कहा गया उन्हें, अर्देशी को। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इतने सज्जन थे वो। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलमारा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। अब क्या हो गई थी, फिल्में बोलने लगी थी, तो उसके लिए क्या चाहिए था, पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्री, मतलब हीरो हीरोइन पढ़े लिखे जरूरी हो गए थे। क्योंकि पहले जो मूक बधिर थे तो वो तो खाली स्टंट करते थे, तो इसलिए उनको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं थी। वो खाली शरीर कैसा था उनका, पहलवान वाला शरीर होता था, तो भी वो क्या कर लेते थे, स्टंट कर लेते थे, मतलब उछल कूद कर लेते थे, एक्टिंग कर देते थे। लेकिन जब से बोलने वाली फिल्म आती थे, उनको किसकी ज़रूरत पड़ने लगी थी, पढ़े लिखे अभिनेताओं की और अभिनेत्रियों की। ठीक है, तो उन्हें संवाद, क्योंकि उन्हें क्या करना था, एक्टिंग के साथ साथ बोलना भी होता था। तो
अब उसको क्या संवाद बोलना था, तो गायन के लिए भी उन्हें क्या प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी उस समय। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। ठीक है, अब क्या हो गया, बोलती फिल्मों के दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे में नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। अब हिंदी और उर्दू भाषाओं का भी महत्व बढ़ने लग गया। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल के भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। ठीक है, तो वो इससे क्या हो गया, एक तरह की उन्हें नई आज़ादी मिल गई जिससे कि उनके दैनिक और सार्वजनिक जीवन की प्रतिबिंब फिल्मों को दर्शाने में हम मतलब बेहतर होकर दर्शाने लगे, अच्छी फिल्में बनने लगी। अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। लोग देखते हैं ना, जो हीरो हीरोइन हेयर स्टाइल करते हैं वो पहनते हैं, तो दर्शक लोग भी क्या करने लगते हैं, उन्हीं की स्टाइल को अपनाने लगते हैं। तो ऐसी कौन थी, माधुरी नाम की एक फिल्म थी जिसमें सुलोचना नायिका थी, हीरोइन थी, तो उसका हेयर स्टाइल क्या करने लगे, लोकप्रिय हो गया वो, मतलब औरतें उसी को करने लगी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। आलम आरा कहाँ, भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्की को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। वहाँ से क्या हो गया था, एक नए सिनेमा का युग शुरू हो गया था। वहाँ से क्या हो गया, आलम आरा से बोलती फिल्मों का क्या हो गया, दौर शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।